वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने। आज हमारे साथ आईपी गुप्ता हैं जो कि अपने अंदाज में पिछले बार आपको मिलवाए थे जस्ट जीत के बाद। आज कुछ कार भी आगे बढ़ गया है, बहुत उससे चर्चा भी करेंगे। पहले तो कैसा लग रहा है? अ, एहसासों से भरा रहता हूँ, जिम्मेदारियों से हमेशा भरा रहता हूँ। रात में नींद नहीं आती है कि समय कम है और समस्याएं बहुत अधिक हैं, और उसे रूट आउट से इरिडिगेट कैसे किया जाए उस पर दिन रात बस वही चलता रहता है। हम लोग खबरों के माध्यम से देखते रहते हैं कि कभी आप हॉस्पिटल पहुंच गए हैं सरकारी, कभी इधर पहुंच गए हैं, हंगामा मचा हुआ है सरसा में। अ, आंदोलनकारी हूँ, आंदोलन से निकला हूँ, और हर एक चीज़ को आंदोलित कर देना हमारी फितरत है। और मुझे लगता है कि सहरसा के चैलेंज को समझना ही एक बड़ा चैलेंज है। और जब मैं मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं शॉर्ट टर्म उसका सॉल्यूशन दूँ, मेरा हमेशा मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है। और जो भी स्टेक होल्डर हैं सहरसा के, स्टेट के, उनसे बात कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा खुद का लंबा अनुभव है, इन सारे चीज़ों से दो चार होता रहा हूँ मैं। और कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे लगता है कि कुछ नया हो रहा है, लेकिन वही कर रहा हूँ जो रोज़ आपके यहाँ होता था, लेकिन मैं उसको कर रहा हूँ अपने अंदाज में, तो उसको लगता है कुछ नया हो रहा है, और इसलिए हलचल है। और इसलिए मुझे विवादों में भी माना जाता है कि मैं हमेशा विवादित बयान देता हूँ, लेकिन मैं वो बयान देता हूँ जो एक्चुअली होना चाहिए था। अभी काफी पॉपुलर हुआ आपका साइनाइड खाने वाला, कि साइनाइड खा के पैदा हुआ हूँ। ये क्या हुआ था? रोष में निकल गया या फिर गुस्से में? नहीं नहीं, साइनाइड खा के पैदा होने का मतलब ये है कि मौत से मैं नहीं डरता। मौत को बहुत पीछे छोड़ कर आया हूँ। सिस्टम में नहीं आ सकता। सिस्टम को पीपुल फ्रेंडली बनाना है, सिस्टम जनता के लिए है, नहीं। तो अब लोग तो आपके पास भी पहुंचे होंगे जो आपको सिस्टम में लाना चाह रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल पहुँचे, और एक को मैंने ये भी कहा कि मैं अभी तुरंत एसपी साहब को फ़ोन करूँगा और तुमको भेज दूँगा अंदर। ये भी हम बोल चुके हैं उसको। सिस्टम में हमें सिर्फ वही लोग ला सकते हैं जो जो सिस्टम जनता के लिए काम करना चाहेगा, वही मुझे सिस्टम में ला सकता है। मैं याचिका समिति का मेंबर बना हूँ, और आप देखिएगा कि मैं वो मुद्दे वहाँ ले जाऊँगा विधानसभा में जो कभी कोई सोचा नहीं था। किसी, वो हो सकता है किसी एक पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, लेकिन एक उदाहरण हो सकता है ना। जैसे मैं जमुई का भी एक मुद्दा उठाने जा रहा हूँ। ये जो एक थानेदार थे खैरा में, वो उनका जुरिडिक्शन नहीं है, लेकिन वो किसी और के थाने में जाके वहाँ के लोगों को उठा के अपने यहाँ केस करता है, जबकि अकरेंस ऑफ प्लेस जो है वो जमुई थाना में है। अब वो ले जाता है उसको कौन थाना में? खैरा थाना में। तो जो भी दरोगा उस समय था, जहाँ भी गया, ये मामला मैं उठाने वाला हूँ। ये पर्टिकुलर एक आदमी का मामला है नहीं, लेकिन ये वो नज़ीर पेश करेगा ना कि आपकी मनमानी चलेगी, ऐसा नहीं होने देंगे। तो उसी तरह सहरसा में बहुत सारी समस्या है। एक वाहिद जिला है जहाँ तार बेचे जाते हैं भाई। आज सुबह लगातार रतिये में काट लेता है, और वहाँ का पुलिस प्रशासन, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के बिजली विभाग के लोग, जीने का आदत हो गई है बिजली तार के चोरों के साथ। और मुझे लगता है कि बिना बिजली विभाग के मिली भगत का ये ये कैसे हो तार सकता लाइन कटा नहीं होगा, गारंटी लेकर के काटेगा कौन? है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का तार है, उसको बिजली सप्लाई है। आखिर ऐसा कैसे कि लगातार कट जा रहा है? कौन लोग हैं काटने वाले? पुलिस को पता नहीं। कौन लोग हैं जो बिजली वाले को पता नहीं। ये मैं विधानसभा में एक बड़ा मुद्दा उठाने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा जिला जहाँ बिजली का तार चोरी हो, ट्रांसफार्मर का तेल निकाल ले, ये कौन सा बिहार है? ऐसे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री के मुंह पर तमाचा नहीं है। ऐसा थोड़े होने देंगे। जमुई को लेकर के भी काफी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। जमुई में क्या देख रहे हैं? देखिए, जमुई मेरा घर है। आज जो कुछ भी हूँ, इतनी दूर तक तो जमुई ही ले गया ना मुझे। मेरी आंदोलन शुरुआत तो यहीं से हुई, और मुझे लगता है कि मैं एक अपने दल का नेता भी हूँ, विधायक दल का, अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं बिहार के किसी भी मुद्दे को उठा सकता हूँ। और निश्चित तौर पे जमुई, सहरसा मेरे प्रायोरिटी एरिया में है। मैं अपनी कंट्रीब्यूशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करूँगा कि जमुई के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अपने
जो NH 333A है उसमें जो बाधाएं आई हैं, आपके द्वारा मुझे वो लेटर मिला है, मैं उसको पढ़ूंगा और मैं कोशिश करूंगा इसको बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए कैसे बने। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दिल्ली जाऊंगा और माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से भी मिलूंगा और अपनी बातें को रखूंगा। और वो उन सारी समस्याओं जो मुझसे लगता है कि मैं थोड़ा भी कंट्रीब्यूट कर सका जमुई के डेवलपमेंट के लिए, तो मुझे दिल को सुकून मिलेगा। तो जो बन पड़ेगा निश्चित तौर पे करेंगे। आप विधायक हैं, मंत्री यहाँ से श्रेयसी सिंह IT और खेल के बनी हैं, खेल से जुड़ा हुआ, IT से जुड़ा हुआ कुछ बात लेकर के यहाँ के भी यहाँ जाइएगा वो? नहीं, निश्चित तौर पे श्रेयसी जी एक संवेदनशील जमुई की बेटी है। वो मैं मंत्री बाद में मानता हूँ श्रेयसी को, पहले जमुई की बेटी मानता हूँ, मेरी छोटी बहन जैसी है। तो निश्चित तौर पे अगर कोई ऐसा मामला हुआ, हाल ही मैंने श्रेयसी जी को कॉल किया था, एक मामला था और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उस चीज़ को, उनके बारे में भी मेरी उनसे बात होनी। लेकिन अगर मैं चाहूँगा कि हम हों, श्रेयसी जी हों और जो भी लोग जीते हैं, जैसे जिस दिन मैं शपथ लिया मैं जय पान जय सहरसा कहा तो प्रफुल्ल जी ने मैं हाथ मिलाया, जय जमुई कहा उन्होंने। तो इन सारे लोगों के साथ मिल के कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं जमुई के विकास के लिए, निश्चित तौर पे जो कंट्रीब्यूशन मेरा होगा, अपनी भूमिका निश्चित तौर पे मैं तय करूँगा। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं कि इन 5 सालों आने वाले 5 सालों में सहरसा में जिस तरह आप एक्टिव हैं, क्या ये पूरा साल बना रहेगा कि अभी शुरुआती है? नहीं, इस पूरा साल नहीं, पूरा 5 साल बना रहेगा। आपको पता है जब मैं निकल पड़ता हूँ तो फिर मुड़ता नहीं, अंजाम की परवाह नहीं करता। मुझे लगता है कि कोई काम 99% होने वाला है और उसमें 1% भी चांसेस है कि नहीं होगा, तो मैं अपना 100% वो 1% नहीं होने वाले के पीछे लगा देते हैं कि कैसे नहीं होगा। और मुझे लगता है सहरसा के लोग एंजॉय कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी वैक्सीनेशन की एक मुद्दा उठाया है, पेट एनिमल्स का, तो लोगों के लिए नया है लेकिन इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है भाई। वो कुत्ता आपके घर में भी किसी को काट सकता है, तो रैबिज हो जाएगा ना उसको। और जब रैबिज होगा, जब हॉस्पिटल में आप जाते हैं ना, तो हॉस्पिटल वाले को मैं अकाउंटेबल बनूंगा, भाई पूछिए कि आप यहाँ जो पेट डॉग्स है उसके लाइसेंस है कि नहीं है, ये बुराई क्या है? नहीं, बाहर में ऐसा ही हो रहा है, वो हर जगह हो रहा है। हर जगह। तो ये सारे चीज़ों को एक ऐसी आइडिया जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जो बहुत कॉमन है, इसको प्रैक्टिस में लाना है। बस थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन शुरुआती ये मैं जानता हूँ कि हर एक अवस्था जो इनर्सिया में रहता है वो, हाँ, वो विरोध करता है परिवर्तन का। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा प्रयास और सहरसा वाले का कोऑर्डिनेशन, उनका सहयोग हमें सहरसा को बदलने में ज़रूर एक भूमिका तय करेगा और हम कर सकेंगे ऐसा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ IP गुप्ता जी, विधायक जो बन गए हैं और काफ़ी बेबाक हैं, सहरसा में काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। मैं विशाल पुष्ने, जादू जमुई में। थैंक यू।